स्वागत है आपका प्रियांश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैथ की श्रृंखला में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 के मैथ में त्रिकोणमिति को शुरुआत किए। त्रिकोणमिति को प्रारंभ हमने किया, जिसमें एक वीडियो हमारा हुआ और उसमें त्रिकोणमिति के परिचय को हमने जाना कि उसके जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार कब बदलता है। ठीक, तो जो अनुपात है, पाइथागोरस थ्योरम, इन सब के बारे में हमने इंट्रोडक्शन करा दिया था। आज हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। ठीक, तो कोशिश करेंगे कि इस पूरे वीडियो में जो है 8.1 को खत्म कर दिया जाए, तो वीडियो में बने रहिएगा। आज हम पहले क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, आपको यहाँ मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास है नहीं तो मुझे बुक से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, कह क्या रहा है, त्रिभुज ABC में बी समकोण है जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है बाबू, एक कोई समकोण त्रिभुज है, जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो बनाया था, ये समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द ही चलता है। ठीक, ये समकोण है, कह रहा है बी समकोण है। ठीक, तो ए और सी को हम अपने हिसाब से कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद से क्या दे रहा है, ए बी बराबर 24। ए बी हमारा क्या है, ये 24 सेंटीमीटर है और ये क्या है, 7 सेंटीमीटर। इसको हमें फाइंड करना होगा। ठीक, इसको फाइंड करना होगा। उसके साथ साथ जो है हमसे पूछ क्या रहा है, साइन ए और कास ए, एक में पूछ रहा है, फिर इसी में दूसरा पूछ रहा है, दूसरे पार्ट में पूछ रहा है हमसे साइन सी और कास सी। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से इसको हम बता सकते हैं। कैसे, अगर हम थीटा को यहाँ रखे बाबू, ठीक, तो हमारा ये क्या होगा, लंब होगा। पहले ही वीडियो में हमने बताया, समकोण के सामने की भुजा या सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। जो बच गया वो क्या होगा, आधार होगा। ठीक, तो हम जब इसको पहले वाले को लगाएंगे, हल करेंगे पहले वाले केस को, तो हमें पता पूछ रहा है क्या, साइन ए। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम तीसरी भुजा निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, अब कर्ण हमें फाइंड करना है। लंब हमारा कितना है, 24 है, आधार कितना है, 7 है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर करते हैं 576, 7 का स्क्वायर करते हैं 49, तो कर्ण स्क्वायर बराबर इसको जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 625। तो कर्ण बराबर कितना मिल जाएगा बाबू, अंडर रूट 625, तो कर्ण बराबर हो जाए 25। ठीक, तो ये वाली भुजा हमें क्या मिल गई, 25। अब पूछ क्या रहा है, साइन ए पूछ रहा है। ठीक, तो साइन ए पूछ रहा है, पहले वाले को यहाँ से हटा करके यहाँ लिखेंगे, तो लिखेंगे साइन ए बराबर, पहली बात साइन ए बराबर होता क्या है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और दूसरा जो है काश ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। ठीक, अब जो है देखना क्या है, ये दो क्वेश्चन दिख रहा है आपको यहाँ, साइन कास। ठीक, तो आपको ऐसे एक पल के लिए लग सकता है कि दोनों बार क्या दिया, दोनों का आंसर सेम आएगा। सेम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, यहाँ बाबू ये जो ए दिया है, ए देखना है हमें, और यहाँ जो सी दिया है, इस सी को देखना है। अब ए और सी को क्या देखना है, ए और सी में देखने वाली क्या बात है, तो ए और सी को देखने का अर्थ ये है कि हम जब इसको लगाएंगे पहले वाले क्वेश्चन को, तो हमारा जो है थीटा कहाँ होगा, यहाँ होगा, और दूसरे वाले को लगाएंगे तो हमारा थीटा कहाँ होगा, सी के पास होगा। क्यों, क्योंकि इससे जो है हमारा लंब और आधार परिवर्तित होगा, कर्ण तो बदलता नहीं है, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो
तो हमें सबसे पहले ए वाले के लिए लगाना है। अगर तो ए से हम चलेंगे तो सामने की भुजा हमारी क्या होती है, लंब होती है। ये जो है आधार होगा और इसके सामने की भुजा कर्ण होगी। ठीक, तो जब हम यहां से चलेंगे तो साइन ए बराबर, इसको लिखते हैं अच्छे से डिटेल में, ए की सम्मुख भुजा, ए की सम्मुख भुजा बटे लंब बटे क्या है, कर्ण है, कर्ण है, तो समकोण के सम्मुख भुजा। ठीक, इसके सम्मुख भुजा और इसके सम्मुख भुजा मतलब सामने की भुजा, सम्मुख का अर्थ सामने की भुजा। और एक बी के समकोण वाले की भुजा सम्मुख क्या है 25, तो ये क्या हो जाएगा 7/25। ऐसे काश वाले को अगर किया जाए तो काश ए बराबर हम क्या लिखेंगे, अब आधार बटे कर्ण होता है, तो ए की संलग्न भुजा, ए की संलग्न भुजा बटे बी के सम्मुख भुजा। ठीक, बी के सम्मुख भुजा, ये मैं है। अब देखिए इसको बीचों बीच लिखते हैं। ठीक, अब देखिए ए की संलग्न भुजा कितनी है, तो काश ए बराबर ए की संलग्न भुजा 24, अब बी के सम्मुख भुजा 25 सेंटीमीटर आंसर। ठीक, मैंने देखा बच्चे क्या लिखते हैं, ये क्या, ये लाल बटे कक्का लिखते हैं, ये क्या अर्थ है इसका। आप जो है शॉर्टकट ट्रिक से याद कर सकते हैं, लेकिन इसको जो है कॉपी में लिखते नहीं है। कॉपी से लिखेंगे, एग्जामिनर का पता नहीं क्या उसका मोटिव है क्या नहीं है, इसको देख करके भड़का तो आप 1-2 नंबर खो देंगे। क्योंकि एग्जाम में क्या है, वो तो आपको देख नहीं रहा है कि आपको आता है या नहीं आता है, ये आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, इंप्रेशन आपका गड़बड़ हुआ तो 1-2 नंबर कट जाएगा बाबू, तो फायदा क्या है। ठीक, सीधे सीधे याद करो ना, ए की सम्मुख भुजा मतलब जहाँ थीटा रहेगी वहां के सामने की भुजा जो है लंब होगी, जो समकोण के सामने की भुजा होगी वो क्या होगा, कर्ण होगा, जो बच जाएगा वो आधार होगा। ठीक, ये लल का क्या है, कुछ नहीं है। जैसे जितना हम ध्यान इस पे देते हैं उससे आसानी से हम ये लिख सकते हैं। और मैंने देखा क्या बच्चे इसको लिखते तो क्या लिखते, काश ए बराबर ए बटे के। ठीक, ए बटे के लिखते। अब ए एग्जामिनर क्या समझे उसको, और समझने की जरूरत ही क्यों है, समझने की उसको जरूरत ही क्या है कि ए से आधार लिख रहे हो तुम, अब के से जो है कर्ण लिख रहे हो, उसका ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो बेहतर ये होगा कि आप जो है इस प्रकार से इसको लिखेंगे। अगर और भी अच्छे से लिखना चाहते हैं तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए की संलग्न भुजा क्या है, ए की संलग्न भुजा ए बी और बी के सम्मुख भुजा ए सी, तो यहाँ भी लिख सकते हैं ए की सम्मुख भुजा बी सी और ये क्या हो जाएगा ए सी। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। एकेडमिक एग्जाम में हम जितना स्टेप लिखते हैं उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए, एग्जामिनर उतना ही अच्छे से हमको जानेगा, उतना ही उसको नंबर देने में कोई हिचक नहीं होगी। ठीक, तो शॉर्टकट लिखने की आदत छोड़िए, जब कंपटीशन में आप जाइएगा तो कंपटीशन में लिखिए शॉर्टकट, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ आंसर से मतलब होता है। यहाँ आंसर से बाबू उतना मतलब नहीं बा जितना एकरे स्टेप से मतलब बा। ठीक, तो सवालिया कैसी लगावत बाटा, कितना स्टेप लगौला, कौन कौन स्टेप अपनैला, उहे ज्यादा मायने रखला। ऐश्वर्या तो क्यों रैंडमली ला सकला, क्यों अनलूपो ला सकला 7/25 और 24/25। ठीक, तो आंसर चेक नहीं होता है, वहां चेक होगा क्या स्टेप आपने क्या लिया कैसे लिया। ठीक, दूसरे वाले को अगर लगाया जाए तो इसको मिटा रहे हैं हम, दूसरे वाले के लिए क्या है देखते हैं। दूसरे वाले के लिए अब साइन सी दिया है। ठीक, पहले हमने बता दिया अगर ए दिया है तो ए से हम भुजा को लेंगे, सी दिया है तो सी से लेंगे, तो साइन सी बराबर क्या होगा, साइन सी बराबर क्या होगा, तो सी के सम्मुख भुजा, सी के सम्मुख भुजा बटे लंब हो गया ये हमारा, यहाँ से ये लंब होगा
ठीक, और ये कण लिखेंगे बी के सम्मुख भुजा बराबर सी के सम्मुख भुजा क्या है, ए बी, और बी के सम्मुख भुजा क्या है, ए सी। ठीक, तो साइन सी बराबर हमें क्या मिल जाएगा, ए बी बराबर 24 और ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर में यूनिट दिया है तो सेंटीमीटर में लिख लेंगे। ठीक, ये दूसरा वाला है बाबू। अब दूसरा का देखा, काश सी, तो जैसे साइन है वैसे ही हो, काश सी बराबर हमने क्या लिखल जाई, आधार बटे कण लिखल जाई, तो सी की संलग्न भुजा बटे बी के सम्मुख भुजा। तो सी की संलग्न भुजा क्या है, बी सी, और बी के सम्मुख भुजा क्या है, ए सी। तो का सी बराबर क्या मिल जाएगा हमें, बी सी बराबर क्या है 7, और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है सेंटीमीटर। ठीक, तो पहले सवाल में ये था, कुछ था नहीं, बस आपको त्रिकोणमितीय अनुपात याद होने चाहिए। त्रिकोणमितीय अनुपात याद है, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय याद है, इसको हल करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन है पाइथागोरस में, क्योंकि जोड़ना है, स्क्वायर करना है, वर्गमूल लेना है। ले लेने के बाद तीसरी भुजा हमको मिल गई, तो जो देना है, जो दे रहा है हम देखेंगे ये पूछ क्या रहा है, साइन ए पूछ रहा है कि साइन सी पूछ रहा है, तो उसी हिसाब से हम लंब और आधार को लेते हैं। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए। दूसरा सवाल देखा जाए हम लोग, में कह रहा है चित्र से tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। चित्र बना करके दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज है, अच्छे से ड्रा करेंगे। ठीक, दिया क्या है, पी क्यू आर, यहाँ पे वह पी रख रहा है, यहाँ पे क्यू रख रहा है, यहाँ पे आर रख रहा है, ये डेफिनेटली 90 डिग्री होगा। ठीक, थीटा को जो है यहाँ दर्शा रहा है। ठीक, अब जो है इसमें डायमेंशन दिया हुआ है, ये क्या दिया है 12 सेंटीमीटर, और ये क्या दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक, पूछ क्या रहा है, प्रश्न है tan p माइनस काट r ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, tan p माइनस काट r। अब बाबू ए सवालिया में और पिछले सवालिया में कौन ज्यादा अंतर नहीं बा, हमें जो है अगर यहाँ से मन के लिए जाए लंब होई, एक सामने के भुजा हमेशा कण रहला, जो बच गए लुका हो गए आधार हो गए। ठीक, तो का लगाए पड़ी, समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाई पड़ी कि नहीं, बिल्कुल लगाई पड़ी। ठीक, लिखल जाई, दिया है हल लिख करके, दिया है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। अज्ञात करना है क्या, क्यू आर निकालेंगे पाइथागोरस से। ठीक, इसका मान निकालना ये प्रश्न है ये है। ठीक, लिखल जाई, अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो थीटा यहाँ बा, ये लंब होई, ये कर्ण होई, ये आधार होई, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण का हो जाए पी आर भी लिख सका जला मन के, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब की जगह पे 12, आधार हमारा जो है का हुई क्यू आर स्क्वायर, कर्ण का मान दियल बा तो कर्ण का मान रख दिया जाए। 13 13 में 169, 12 बढ़िया में 144, क्यू आर को होल स्क्वायर लगा दिया जाए। ठीक, अब 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर
25 बची है कि घटाइले के बाद, तो क्यू आर बराबर का हो जाए √25 और क्यू आर बराबर का हो जाए 5 सेंटीमीटर। तो तीसरा भुजा कितना मिल गया, 5 सेंटीमीटर। अब बताना क्या था हमें, tan P माइनस cot R। ध्यान दिया के पे P और R पे, यानी tan P के लिए जो है, tan के लिए हमन के भुजा यहाँ से लिखल जाई और काट के लिए भुजा हमन का ले जाई यहाँ से ले जाई। ठीक, तो tan P बराबर होता क्या है, tan P बराबर होगा लंब बटे आधार। ठीक, और काट P बराबर का हुई, काट R बराबर का हुई आधार बटे लंब। एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, पहले ही वीडियो में हमने बताया आपको। ठीक, तो अब प्रश्न में क्या लिखल जाए, प्रश्न में लिखल जाए tan P माइनस cot R। तो tan P के लिए क्या लिखल जाए, P के सम्मुख भुजा, P के सम्मुख भुजा बटे, ये लंब हो गया। अब P की संलग्न भुजा, P की संलग्न भुजा, ठीक, माइनस काट R के लिए चल जाई, तो क्या हो जाई, आधार बटे लंब है तो आधार का हो जाई R की संलग्न भुजा बटे R की सम्मुख भुजा। ठीक, तो P के सम्मुख भुजा का बा बाबू 5 सेंटीमीटर बा, या समझ लो लिख लेता, ठीक, क्यू आर। ठीक, P की संलग्न भुजा क्या है, पी क्यू, माइनस R की संलग्न भुजा क्या है, क्यू आर। R की संलग्न भुजा क्या है, क्यू आर, और R की सम्मुख भुजा क्या है, पी क्यू, पी क्यू। अब अगर देखा जाए यही ज्यादा लगने की जरूरत नहीं बा, अगर एक हम जीरो यही से काट दी, सेम सेम है तो क्या आ जाए जीरो, लेकिन वैल्यू रख लिया जा ऐसी कट ले, ये हो जाएगी बीज गणित हमने के लगा देगी नहीं, तो एक हम क्या कर दी वैल्यू रखिए कि मान लिए कि मिटा दे हम। तो क्यू आर बराबर कितना रखा 5, पी क्यू बराबर कितना रखा 12, फिर क्यू आर बराबर 5 और पी क्यू बराबर 12। अब देख ले दोनों प्रोडक्ट बराबर बा, जब दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसका मान क्या होगा, जीरो। ठीक, तो नोट करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगले क्वेश्चन में क्या है, मिटा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट करिएगा। तीसरे प्रश्न में कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4, क्या दे रहा है, साइन ए बराबर 3/4, तो काश ए और टैन ए के मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है काश ए और टैन ए ज्ञात करना है। ठीक, तो कुछ नहीं, जैसे हमने पहला दूसरा सवाल लगाया सेम वही काम यहाँ भी करेंगे, एक सुंदर सा समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, अब क्या दिया है, साइन ए दिया है। अब हमारे पास जो है हम बी को या सी को किसी को भी समकोण कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में ऐसा कहा नहीं गया है। तो ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, बी को ही हम समकोण बनाते हैं। साइन ए दिया है तो साइन ए बराबर 3/4 दिया है। ठीक, अब साइन ए बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण। अब इस त्रिभुज में जो है लंब और कर्ण होगा क्या, तो साइन ए बराबर, अगर हम यहां से हैं तो ए के सम्मुख भुजा, ए के सम्मुख भुजा बटे बटे बी के
सम्मुख भुजा या समकोण के सम्मुख भुजा, दोनों बातें सेम है। तो साइन ए की सम्मुख भुजा ये दिया क्या है 3/4 दिया है, यानी ए के सम्मुख भुजा 3 होगी, अब बी के सम्मुख भुजा क्या होगी 4 होगी। ठीक, तो यानी हमें लंब पता चल गया और कर्ण पता चल गया, पता क्या करना है आधार। अब त्रिभुज एबीसी है ना, एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है इस पूरे एक्सरसाइज के लिए। लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास कितना है 4 का स्क्वायर, लंब कितना है 3 का स्क्वायर, आधार ही तो निकालना है। 4 चौके 16, 3 का 9, आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, आधार स्क्वायर बराबर 7। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा √7 सेंटीमीटर। यूनिट जो भी दिया रहेगा उस हिसाब से लगा लेंगे। अब पूछ क्या रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है cos A और tan A। अब cos A बराबर होता क्या है आधार बटे कर्ण। तो आधार का वही ए से लेवे बा, ए से लेबो तो आधार का वही ए की संलग्न भुजा, cos A बराबर ए की संलग्न, बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। ठीक, सिर्फ आपको त्रिकोणमितीय अनुपात आने चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए, थोड़ा 2-3 लाइन का जो है कैलकुलेशन है ये करना आना चाहिए, बड़े आराम से आंसर आ जाता है। ठीक, और इसमें से एक प्रश्न तो बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो कोई ना कोई एक प्रश्न आएगा, इसलिए बेहतर है कि अच्छे से इसको लगाएं और अच्छे से समझें। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बराबर 8 हो तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। क्या दे रहा है, दिया है 15 काट ए बराबर 8, तो ज्ञात क्या करना है साइन ए का मान, साइन ए का मान और सेक ए का मान। ठीक, तो फिर इसमें वही करेंगे हम, इसको थोड़ा सा ऐसे दिया था प्रश्न, मतलब दिया होता तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं था, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। 15 काट ए बराबर 8 दिया है, अब इस 15 का अगर हम पक्षांतर कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 8/15। ठीक, अब पूर्व के सवाल की तरह हो गया, तो अब एक अच्छा सा जो है क्या बना लिए हम समकोण त्रिभुज बना लिए। ठीक, ए बी सी दिया है, मतलब ए से दिया है तो ए बी सी ही होगा भुजा, इसको हम समकोण कर लेते हैं। अब काट ए बराबर क्या होता है, काट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक, आधार बटे लंब, यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, तो बराबर यहाँ लिख दे 8/15, यानी आधार क्या होगा 8 होगा और लंब क्या होगा 15 होगा। ठीक, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय याद करना बाबू बहुत जरूरी बा, बिना एकरे जो है एक सवाल नहीं लग पाई हो नहीं। अब देखा कर्ण निकाले के बाद तो कर्ण के यहीं रुकल जाई, लंब का है BC का स्क्वायर, आधार का है
ए बी का स्क्वायर। ठीक, तो बी सी अपने पास का बा 15, ए बी का बा 8। ठीक, कर स्क्वायर लिख लीजिए। कर स्क्वायर 15 15 ये में 225, 8 अठाए 64। तो कर स्क्वायर बराबर ये 289 हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8। तो कर बराबर क्या हो जाएगा, √289। तो कर बराबर क्या मिल जाएगा, 17। ये कितना हो गया, 17। ठीक, अब हमें ज्ञात क्या करना था, साइन ए। तो साइन ए बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण। ठीक, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। अब साइन ए में लंब कौन होगा और कर्ण क्या होगा, ये हम देखते हैं। तो ए से हमें लेना है, यानी थीटा जो है ए है। पूर्व के सवाल में भी आप लगा लेंगे। अब इसके सामने की भुजा लंब होगी, तो लिखेंगे ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण है समकोण के सम्मुख भुजा। ठीक, तो साइन ए बराबर ए की सम्मुख भुजा क्या है हमारी, बी सी। अब बी के सम्मुख भुजा क्या है, ए सी। तो साइन ए बराबर बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 15, और ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 17। यूनिट दिया होगा तो यूनिट लगा लेंगे। ठीक, दूसरा क्या ज्ञात करना था, सेक ए। तो सेक ए बाबू काश का उल्टा होता है, तो काश में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण बटे ए सी बराबर लंब कितना है, बी सी, और ये क्या है, ए बी। तो ए सी की जगह पे 13, बी सी निकाले के बाद ए बी कितना है, 12। तो 13 13 में 169, बी सी प्लस 144। बी सी स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। तो बी सी स्क्वायर बराबर 25। तो बी सी बराबर √25 और बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर में दे रहे, सेंटीमीटर में जो भी यूनिट दे रही। ठीक, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है, सेक दिया है तो पहले साइन का निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण। ठीक, अब इसमें लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा, तो लिखेंगे साइन ए बराबर ए के, 5 हो गया, ए के सम्मुख भुजा बटे समकोण या बी के की सम्मुख भुजा। साइन ए बराबर क्या होगा, ए की सम्मुख भुजा क्या है, बी सी, और बी की सम्मुख भुजा ए सी। तो साइन ए बराबर बी सी बराबर कितना है, 5, ए सी बराबर कितना है, 13। ये आंसर होगा किसका, साइन का। अब काश के लिए चलेंगे, तो काश ए के लिए अगर हमें बाबू एकेडमिक ना दिखाना होता, स्टेप ना हमको करना होता, तो इसको उलट देंगे, 12/13 भी इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, काश ए लिखना है, काश ए बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण। अब इसमें आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा। ठीक, ए से हमको लेना है, तो ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण लेना है समकोण के सम्मुख भुजा। तो काश ए बराबर ए की संलग्न भुजा क्या है, ए बी, समकोण वाली भुजा क्या है, ए सी। तो काश ए बराबर ए बी का मान 12 और ए सी का मान 13। ठीक, मैंने पहले बताया उसका जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा।
अब जो है किस पे आ जाते हैं हम लोग, tan पे। ठीक, तो tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब इसमें लंब क्या होगा, लंब बराबर होता है, ए के लिए लंब क्या होगा, ए की सम्मुख भुजा, ए की सम्मुख भुजा बटे आधार लेना है ए की संलग्न भुजा, ए की संलग्न भुजा। ठीक, तो tan ए बराबर ए की सम्मुख भुजा कितनी, BC, और ए की संलग्न भुजा AB। तो tan ए बराबर BC कितना है मेरे पास 5, AB कितना है 12, आंसर हो गया। ठीक, एक पहले से ही दिया था, 3 निकाल लिए और 2 और निकालना है। अब काट ए के लिए होता क्या है, आधार बटे लंब, सेम tan का उल्टा आएगा, इसका जो मान आया है इसी का उल्टा आएगा। अब काट ए के लिए जो है भुजाओं का निर्धारण कैसे करेंगे, इसके जो है ए की संलग्न भुजा बटे लंब लेना है ए की सम्मुख भुजा। तो काट ए बराबर ए की संलग्न भुजा AB, ए की सम्मुख भुजा BC। तो काट ए बराबर AB का मान 5, BC का AB का मान 12, BC का मान 5। ये काट का हो गया, देखो बाबू इसका ये उल्टा आया है। ठीक, अब साइन हो गया, काश हो गया, tan हो गया, काट हो गया, सेक तो दिया ही है, निकालना किसका है, कासेक का। तो कासेक ए बराबर साइन वाला उल्टा आएगा, जो साइन के लिए हमने लाया था सेम इसी का उल्टा आएगा। तो इसकी अनुपात क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो इसके भुजाओं का निर्धारण होगा, कर्ण लिखना है हमको, तो समकोण की सम्मुख भुजा, समकोण के सम्मुख भुजा बटे लंब है ए की सम्मुख भुजा। तो कासेक ए बराबर समकोण के सम्मुख भुजा AC, और ए के सम्मुख भुजा क्या होगी BC। तो कासेक ए बराबर AC कितना है 13, और BC कितना है 5। आया ना उल्टा, 13/5, 5/13। 3 को निकालते हैं, बाकी ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर साइन का ही पता चल गया तो भी सबका बता सकते हैं, पहले वीडियो में मैंने इसका बताया था क्या फैक्ट है। ठीक, तो ये भी सवाल लग गया 5वां। अब देखेंगे अगले प्रश्न में 6वां। ठीक, इसको मिटाते हैं और 6वें प्रश्न में पहुंचते हैं। 6वें प्रश्न में क्या कह रहा है, इसको आप वीडियो को पॉज करके जो है अच्छे से लिख लीजिएगा। अगर मैं जिस भी प्रश्न में भूल जा रहा हूँ तो ये ऐसे दर्शा लीजिएगा। ठीक, आधार, कर्ण बटे आधार। अब सेक के लिए कौन कर्ण होगा कौन आधार होगा, ए से लेना है। ठीक, तो बी के सम्मुख या समकोण के सम्मुख, समकोण के सम्मुख भुजा बटे आधार क्या है, ए की संलग्न भुजा। तो सेक ए बराबर बी के सम्मुख भुजा क्या है AC, और ए की संलग्न भुजा AB। तो सेक ए बराबर AC कितना है 70 है, और AB कितना है 8, हो गया इसका आंसर। ठीक, बहुत ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, इसको लगाएंगे तो बहुत कम समय में बहुत आसानी से लग जाएगा। ये लिखने की स्टेप है, आप ऐसे ही लिख करके लगाएंगे, 1-2 भी स्टेप गायब नहीं करेंगे, और ना ही जो है इसको
शॉर्ट फॉर्म में लिखने का प्रयास करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, यहाँ जो है हमें अपने स्टेप को ही दिखाना होता है, एग्जामिनर स्टेप ही देखना चाहता है। ठीक, अगले प्रश्न पे चला जाए। अगले प्रश्न पे चला जाए मिटा करके। दे रहा है यदि सेक ए बराबर, पांचवें प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक, भुजा देखना होगा बाबू, बिना भुजा देखिए आप लगाने का प्रयास नहीं करेंगे। सेक ए बराबर 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का निकालना होगा मान। अन्य सभी त्रिकोणमिति, मैं प्रश्न को लिख दूंगा यहाँ, ठीक, यहाँ मैं लगा दूंगा अच्छे से, उसमें समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। अब दिया क्या लगाएंगे हम, हल दिया है सेक ए बराबर 13/12, चूंकि सेक ए बराबर होता क्या है, काश का उल्टा है, तो कर्ण बटे आधार। ठीक, तो कर्ण बटे आधार यानी 13/12, सेक ए का मान दिया ही है, नीचे लिख देते हैं, इसलिए 13/12 बराबर कर्ण बटे आधार, इसके सम्मुख की भुजा ए, इसके सम्मुख की भुजा ए, यानी एक अगर हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, ए बी सी, ये समकोण है। ठीक, तो कर्ण क्या दे रहा है हमको, 13, आधार क्या मिल रहा है 12, लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है बाबू, भुजंग नंबर लिख लीजिए, और लंब क्या होगा, सी की सम्मुख भुजा, सी की सम्मुख भुजा। ठीक, तो सी की संलग्न भुजा बी सी, और ये सम्मुख भुजा ए बी, तो सी की संलग्न भुजा कितनी है 7, और ये कितना है 8। ठीक, अब जो है दोनों पक्षों का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो काट स्क्वायर थीटा बराबर 49/64 आंसर हो जाएगा। यही डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देंगे तो भी आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रश्न में भी कुछ नहीं रहा। तो एनसीईआरटी ने जितने भी क्वेश्चन को 8.1 में रखा है, उसको हमने एक एक करके बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आराम से लगाया। ठीक, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर रहा, लेकिन एक ही वीडियो को प्ले करने के बाद आपको उस एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों का हल जो है मिल जाएगा बड़े आराम से, और वो भी आपके शब्दों में और आपके जो है स्टाइल में। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। छठवें प्रश्न में बोल रहा है यदि कोण ए और कोण बी, क्या कह रहा है, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। ठीक, तब दर्शाना है, दिखाइए। ठीक,
दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक, एक कंडीशन और दिया है इसके साथ, cos ए बराबर cos बी। ठीक, तो प्रश्न में कुछ है नहीं, जैसे इसके पहले हम सवाल लगाते हुए आ रहे हैं हम लोग वैसे ही लगाएंगे। दो इसके लिए हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समझने में बहुत आसान हो जाएगा। दो अगर बना लेते हैं तो समझने में बहुत आसान हो जाएगा। काश ए कह रहा है और काश बी, यानी ये दोनों भुजाएं जो हैं समकोण तो नहीं होंगी, तो पहले समकोण को हम लिख लेते हैं। सी जो है दोनों में कॉमन होगा। अब यहाँ ए लिखते हैं और यहाँ बी लिखते हैं, यहाँ ए लिखते हैं, यहाँ बी। एक बार थीटा को यहाँ दर्शाते हैं, एक बार यहाँ दर्शाते हैं। ठीक, कंडीशन क्या दिया है, ये न्यून कोण का सेंस क्या था कि ये 90 डिग्री से कम है। हमारे पास सी को यहाँ दर्शाने की मजबूरी थी, इसलिए कि कह रहा है कि ए और बी जो है न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम है, और समकोण त्रिभुज में एक ही कोण 90 डिग्री होता है। अब जब दोनों ये एंगल ए और एंगल बी जो है दोनों 90 डिग्री से कम है, तो 90 डिग्री कौन होगा, सी होगा। इसीलिए जो है हमको सी को जो है समकोण दर्शाने की मजबूरी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, जो ये कंडीशन दिया है इसी से आगे हम लोग बढ़ेंगे। काश ए बराबर काश बी। ठीक, तो लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी ए, समकोण त्रिभुज बी सी ए तथा ए सी बी से काश ए बराबर काश बी। अब इसमें जो है अगर थीटा का मान ये है तो इसके लिए क्या होगा, काश ए बराबर होता है अनुपात आधार बटे कर्ण, और काश बी के लिए अनुपात भी वही होगा, बस भुजाओं का अंतर है। तो भुजाओं का अंतर, अब इसमें आधार क्या होगा, ए की संलग्न भुजा, ए की संलग्न भुजा बटे क्या होगा, समकोण के सम्मुख भुजा, समकोण के सम्मुख भुजा। ठीक, बराबर वही चीज यहाँ आएगा। यहाँ हम क्या लिखेंगे, बी की संलग्न भुजा बटे सी के या समकोण के सम्मुख भुजा। ठीक, अब ए की संलग्न भुजा क्या है, ए की संलग्न भुजा इसमें है ए सी, और यहाँ क्या है समकोण भुजा ए बी, बराबर यहाँ क्या है संलग्न भुजा बी सी, और नीचे क्या आएगा आधार कर्ण ए बी। ठीक, दोनों में ये कॉमन है तो ये कट गया। अब ए सी बराबर क्या मिल गया हमें, बी सी, यानी ये वाली जो भुजा है इस भुजा के बराबर होगी। अतः हम जानते हैं कि समान भुजाओं के द्वारा बनाया गया कोण सदैव समान होता है। ठीक, तो इस प्रकार एंगल ए बराबर एंगल बी इति सिद्ध। ठीक, कुछ करना नहीं था, 2-3 लाइन का जो है स्टेटमेंट ही था, इसमें कैलकुलेशन तो कुछ था रहा नहीं, कैलकुलेशन नहीं था, बस स्टेटमेंट को बढ़िया से लिखेंगे, ये क्वेश्चन लग जाता है। ठीक, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं।
सातवें प्रश्न में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तब ज्ञात करना है क्या। पहला क्वेश्चन दे रहा है 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये पूरा है, और ये जो है 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, और दूसरा 2 सवाल दिया इसमें, और फिर क्या दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात करना है। ठीक, तो अब हम लोग पहले सवाल पे आते हैं। अगर पहले हल करेंगे इसको, दिया है, क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर 7/8। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है कॉट के लिए, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। अब कॉट थीटा बराबर क्या दिया है 7/8, तो ये क्या हो गया, आधार बटे लंब, यानी इसके सामने की भुजा लंब और ये आधार। अब हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बना लिए। ठीक, ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब लंब क्या दे रहा है, यहाँ से हम अगर लेते हैं तो ये हमारा लंब होगा और ये हमारा आधार होगा। कर्ण निकालना है, ये निकालना है। ठीक, तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में चलते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर हमारे पास क्या है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर हमें निकालना है, ए बी का मान हमें 8 दिया है, बी सी का मान 7 दिया है। ए सी का स्क्वायर 8 8 64, 7 7 49। ए सी का स्क्वायर बराबर जोड़ देंगे 113 होगा। ए सी बराबर अंडर रूट 113 निकाल देंगे, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट 113। ठीक, अब हमें निकालना क्या था, साइन थीटा और कास थीटा, दोनों जगह क्या दिख रहा है, साइन थीटा और कास थीटा। तो साइन थीटा और कास थीटा के लिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक, तो साइन थीटा के लिए अब इसमें लंब क्या है, तो साइन थीटा बराबर सी के सम्मुख भुजा बटे समकोण के सम्मुख भुजा। तो साइन थीटा बराबर सी के सम्मुख भुजा जो है क्या है, ए बी, और समकोण भुजा क्या है, ए सी। तो साइन थीटा बराबर ए बी क्या है 8 और ए सी क्या है अंडर रूट 113। अब यही जो है कॉस थीटा के लिए ले लें, तो ये इसका अनुपात होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण हमें मिल गया, तब इसमें आधार क्या है और कर्ण क्या है, आधार हमारा क्या होगा, सी की संलग्न भुजा, सी की संलग्न भुजा, सी की संलग्न भुजा बटे समकोण की सम्मुख भुजा। ठीक, अब cos थीटा बराबर सी की संलग्न भुजा क्या है, बी सी, और समकोण वाली भुजा क्या है, ए सी। तो cos थीटा बराबर बी सी हमारे पास कितना है 7 और ए सी अंडर रूट 113। अब जो है सवाल में हम चलेंगे, तो पहला सवाल जो है, अब समझ लीजिए सवाल यहीं से शुरू हो रहा है। पहला सवाल दिया था 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, 1 माइनस साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में बटे
1 प्लस cos थीटा एक ब्रैकेट में और 1 माइनस cos थीटा एक ब्रैकेट में। ठीक, तो 1 प्लस साइन थीटा का जो मान आया हमारे पास कितना आया, 8 अपान अंडर रूट 113, और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 8 अंडर रूट 113 बटे 1 प्लस 7 अंडर रूट 113, 1 माइनस 7 अंडर रूट 113। ठीक, अब ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे अगर, तो अंडर रूट 113 प्लस 8 बटे अंडर रूट 113 एक ब्रैकेट में, और यहाँ भी वही मिलेगा बटे अंडर रूट 113 बटे अंडर रूट 113 प्लस 7 बटे अंडर रूट 113 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113। ठीक, अब क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें दिख रहा है ये a प्लस बी और ये माइनस बी, तो a प्लस बी और ये माइनस बी वाले सब समीकरण से अगर हम लगाते हैं तो हमें मिल जाएगा, बहुत शॉर्ट हो जाएगा। अब यहाँ भी सेम चीज अपॉन अंडर रूट 113। ठीक, अब ये 113 यही काट सकते हैं, इसका स्क्वायर करने की क्या जरूरत है। ठीक, स्क्वायर तो अभी लगेगा ही लगेगा, अब इसको यहीं काट सकते हैं। हमारे पास बचेगा क्या, अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे 113, 8 अठारह 64, और ये 113 माइनस 49, इसमें से घटाएंगे तो 49 बचेगा, और इसमें से घटाते हैं तो कितना बचेगा, 64। अब दूसरा वाला जो दिया है काट थीटा वाला, तो काट थीटा के लिए जो है हमारे पास अनुपात क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसी का स्क्वायर कर देंगे तो भी हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो काट थीटा बराबर आधार क्या होगा, सी की संलग्न भुजा बटे